की रिहाई का लाया अमल तो आप लोग क़यादत से मांगेंगे ना। आप लोग किसी वर्कर से थोड़ी पूछेंगे कि रिहाई का लाया अमल क्या है। वर्कर तो यहाँ अपने तहत आ रहे हैं, हर हफ्ते आ रहा है, उनके ख़ानदान के साथ यकजहती के लिए आ रहा है, अपने मुल्क के लिए आ रहा है, अपने मुल्क के रूल ऑफ लॉ के लिए आ रहा है। तो वर्कर से तो ये सवाल बनता ही नहीं, ये सवाल क़यादत से बनता है। आप लोग क़यादत के लोगों को आवाज़ लगाएं और उनसे पूछें, जवाब भी वही दे सकते हैं। दो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हम लोगों को। ये बताइएगा कि पंजाब में सोहेल अफरीदी के दौरे के बाद वर्कर जो है वो चार्ज हुआ है, अब सिंध का वो दौरा कर रहे हैं, तो क्या इसके बाद कोई हतमी लाएअमल देंगे या इसके बाद मजीद कोई दौरे होंगे? देखें, बिल्कुल हमारे पास इसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें मुतवक्के हैं। इस एक तहरीक के बाद किसी एक मुल्क, पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल भी दी जा सकती है, जिसकी तैयारी चल रही है। हमारे पास अभी तक हम इसकी कोई ऐसी कंफर्मेशन नहीं दे सकते कि ऐसा होगा या नहीं, लेकिन क्योंकि हम लोग खान साहब की इंस्ट्रक्शंस का वेट कर रहे हैं और मुलाकातें बंद करने की शायद वजह भी यही है कि खान साहब कहीं एहतजाज की कॉल ना दे दें और मुल्क बंद ना कर दिया जाए। लेकिन अब सबको देखना है ना, इदारों को भी देखना है। अवाम इस तरीके से आ रही है, 8 फरवरी से अब तक अवाम ने वोट दिया, वो जमहूरियत के लिए खड़े हैं, रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हैं। अगर इस तरीके से हर चीज़ रौन दी जाएगी तो क्या इसका क्या तरीका कार है कि अवाम जो है वो इदारों के गले पड़ जाए? क्या ये आपस में गुत्थम गुत्था हो जाए? मुल्क को तोड़ने की तरफ नहीं लेके जाना, मुल्क को जोड़ने की तरफ लेके जाना है। पीटीआई वो वाहिद जमात है जो अब तक इतने जुल्म और फस्तायत के बाद भी मुल्क जोड़ने की बात करती है, जमहूरियत की बात करती है, रूल ऑफ लॉ की बात करती है। पीटीआई के पास जितनी पावर है, इतनी अगर नून लीग, इसका आधा भी, इसका निस्फ भी अगर नून लीग या पीपल्स पार्टी के पास होता, ये मुल्क अब तक दोबारा टूट चुका होता। 8 फरवरी का जब से एहतजाज अनाउंस हुआ, पहिए जाम हड़ताल का अनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद 5 बड़ों को बैठने की कहा जा रहा है और कहा जा रहा है मुज़ाकरात करें, तो क्या मुज़ाकरात फिर उसको नाकाम बनाने के लिए कर रहे हैं? देखिए, राना सनाउल्लाह साहब ने की है अभी ये बात कि 5 बड़े बैठे हैं और इस तरीके से वो बात कर लें, तो ये तो राना सनाउल्लाह साहब के हिस्से की बात है ना, वो अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं या बता रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। अब यहाँ पे सवाल ये है कि ये मुलाकातें बहाल करें, तब इमरान खान साहब बता सकते हैं। पीटीआई का लाया अमल तो इमरान खान साहब ने देना है या जिनको उन्होंने अथॉरिटी दी है उन्होंने देना है। राना सनाउल्लाह बाहर खुद ही बैठ के तो ये डिसाइड नहीं करेंगे ना। 5 बड़ों में आप पहले मुलाकात तो बहाल करें, फिर देखें कि मुज़ाकरात के लिए आगे क्या, क्योंकि जिसने भी बात करनी है उसने जाके इमरान खान से बात करनी है। स्पीकर जो है पंजाब असम्बली के मलिक अहमद खान साहब, गुज़िश्ता दिनों वो पॉडकास्ट में बैठे हुए थे, उन्होंने ये कहा जी कि इद्दत केस भी गलत है, तो शाहाना केस भी गलत है। जब नून लीग ये मान रही है, क्योंकि वो सीनियर रहनुमा है, वो मान रहे कि गलत है, तो फिर ये कौन कर रहे थे इद्दत तो केस? उनको चाहिए अपनी पोजीशन छोड़ दे, उनको चाहिए अपनी पोजीशन छोड़ दे। जब वो ये मान रहे हैं कि तोशा खाना का केस भी गलत है, जब वो बाकी केसेस भी मान रहे हैं, तो इसका तो डायरेक्टली ये मतलब है कि जो सीटें उनको 17 सीटों के उन्होंने 100 सीटें बना के इस वक्त वो इक़्तिदार पे काबिज़ हैं, वो इक़्तिदार नकली है। तो जब वो ये मान रहे हैं तो सबसे पहला इस्तीफ़ा उन्हें देना चाहिए शर्म और गैरत से। वो ये कहते हैं जी कि मैं मानता हूँ कि इमरान खान के खिलाफ ये वाला केस भी गलत है, ये वाला केस भी गलत है, और मैं ये मानता हूँ कि इमरान खान को गलत बेगुनाह तौर पे अंदर रखा गया है और वो इलेक्शन जीता है, तो मेरी ये सीट भी नकली है, मैं इस्तीफ़ा देता हूँ। ये ऐसे नहीं होता कि मैं ये कहूँ कि ये चीज़ गलत हो रही है, लेकिन जो मुझे पोजीशन मिली हुई है मैं तो उस पर खड़े होकर आवाज़ें लगाती रहूँगी। अगर मैं गैर कानूनी तौर पे या एक ऐसी पोजीशन पे मौजूद हूँ जो ज़बरदस्ती छीनी गई है, तो मैं वहाँ खड़े होकर कितनी आवाज़ लगा सकती हूँ जब तक मैं खुद अमल शुरू नहीं करी। ये तो हमारे दीन में भी है कि जब तक आप अमल नहीं करेंगे, आप किसी भी बात के लिए किसी और को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो उनको चाहिए था कि सबसे पहले वो खुद ये बात करते कि मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, क्योंकि जो सीट मेरे पास है वो भी जायज़ तौर पे मेरी। पिंडी इस्लामाबाद में मैम इलेक्शन में 8 फरवरी को हमने कवर किया, पीटीआई ने क्लीन स्वीप किया था, लेकिन यहाँ पे जो वर्कर आ रहे हैं पंजाब से भी आ रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा से भी आ रहे हैं, पिंडी इस्लामाबाद में, लेकिन वो लोग नहीं आ रहे जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रीट पावर है, वो लोग उस तरह नहीं पहुँच रहे। क्या वजह है? देखें, एक तो ये बहुत वाज़ह चीज़ है कि पीटीआई ने सिर्फ रावलपिंडी और इस्लामाबाद ही नहीं, पूरा पंजाब बल्कि पूरा पाकिस्तान क्लीन स्वीप किया था। हम लोग उस वक्त जेल में थे, हमने बाकायदा तौर पे देखा कि रात 3 बजे तक के ऐलानात क्या थे और सुबह 9 बजे तक के ऐलानात। सुबह 6 बजे तक की ट्रांसमिशन थी, ARY की लाइव ट्रांसमिशन थी, काशिफ अब्बासी वगैरह की, वो हमने सुबह 6 बजे तक देखी है लाइव, 5 बजे तक आई थिंक वो चली थी। उसके बाद 9 साढ़े 9 बजे वो दोबारा शुरू हुई और सारे रिजल्ट चेंज हो गए। हर एक को पता है कि क्या हुआ। पीटीआई पूरे मुल्क में क्लीन स्वीप किया पीटीआई ने। ये जो आप पूछ रहे हैं कि यहाँ कारकुन की तादाद कम क्यों है, आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है कि हर हफ्ते कारकुन आता है, हर हफ्ते कारकुन यहाँ से पकड़ने होता है, हर हफ्ते नई FIRs होती हैं, बोगस FIR।
यहाँ की अब तक की 15 दिन पहले 20 दिन पहले की एक FIR है जिसमें अलीमा खान, उज़मा खान, नौरीन खान, मेरा नाम था उसमें, सिमाबिया ताहिर का नाम था, हम लोगों को नामजद करके डाला गया और बोला क्या गया। हालांकि उस रात यहाँ पे वाटर कैनन चलाया गया था, हम लोग इस पूरे रोड से भीगते हुए गए थे, हमारी बाकायदा चादरें, जब हम नीचे गिरे थे तो वर्कर्स हमारी चादरें उठा रहे थे और हम पे दे रहे थे, हम लोग बुरी तरह नीचे गिर चुके हुए थे। तो मुझे बताएं कि उस FIR में लिखा हुआ है कि जी इन्होंने पुलिस वालों की वर्दियाँ फाड़ दी, इन्होंने पुलिस वालों को चपेड़े मार दी, इन्होंने पेट्रोल बम दिए कारकुनान को और उन्होंने पुलिस वालों पे मारे। ये हालात हैं तो मुझे बताएं कि कारकुन, हज़ारों की तादाद से कारकुन जेलों में डाल दिया गया है, उन्हें बार बार डराया जाता है, जो आता है। ये अभी जो आप देख रहे हो अभी भी कारकुन मौजूद है, ये अपने तहीं मौजूद है। PTI ने अभी तक कोई ऑफिशियल कॉल नहीं दी कि आएँ और यहाँ के एहतजाज शुरू कर दें, अभी तक कोई ऑफिशियल कॉल नहीं। अगर ऑफिशियल कॉल दी जाती है फिर अगर आप मुझसे तादाद का गिला करेंगे तो मैं उसको कोई बेहतर आंसर दूंगी कि जी इतनी कम क्यों है, लेकिन अब तक क्योंकि कोई ऑफिशियल कॉल नहीं है, जो कारकुन आता है वो अपने लिए आता है, इमरान खान के लिए आता है, मुल्क के लिए आता है, रूल ऑफ लॉ के लिए आता है। 2-2.5 साल हो गए PTI ने जो है वो बात कर ली, सड़कों पे मज़ामत जारी रखी, लेकिन अब कहा जा रहा है जब तक आप लोग मुफाहमत पे नहीं आएंगे तो कामयाबी मुमकिन नहीं है, तो कैसे फिर करेंगे? देखिए, मुफाहमत के लिए मुफाहमत की ग्राउंड बनाई जाती है ना। ये तो नहीं हो सकता कि एक शख्स मेरे मुंह पे बार बार चपेड़ मार रहा है और कह रहा है हाँ चलो तुम मुज़ाकरात की बात करो, मुझे थप्पड़ पड़ी जा रहा है, मेरी गर्दन पे पैर रखा हुआ और कहा जा रहा हो ये तो रजामंदी की बात ही नहीं कर रही। इस तरह नहीं हो सकता कि रजामंदी के लिए फिर वो ग्राउंड बनाए ना। अगर उन्होंने मुज़ाकरात करने हैं तो मुज़ाकरात का तरीकाकार नज़र आना चाहिए, ग्राउंड नज़र आनी चाहिए, जहाँ के अगर यहाँ पे मुलाकात के लिए बहनें आ रही हैं उनको अंदर जाने देना चाहिए। ये नज़र आता है कि मुज़ाकरात का तरीकाकार है, उनको कोई ना कोई मैसेज कन्वे किया जाए। वो लोग यहाँ पे बैठ रही हैं, पुलिस उन्हें ना छेड़े, पता चले पैगाम रसानी का कोई तरीका होता है। ये नहीं हो सकता कि वो यहाँ आए, उनको कह दिया जाए कि चलें जी ये एक बॉर्डर बना दिया, वहीं बैठ जाए, मुलाकात नहीं होगी, और फिर रात को मतलब जैसे आज सुबह बैठे, पहले तो ये रात 11 बजे 10 बजे 1 बजे हो रहा था, आज वो यासीन पढ़ने हम लोग बैठे तो उन्होंने वहाँ से बाकायदा तौर पे पानी छोड़ दिया और वो सारी जो वहाँ पे कालीनें थी या वो जो चटाइयाँ थी वो गीली हो गई, सबके कपड़े गीले हुए, सबने जूते वगैरह जो नंगे पैर थे उनके सॉक्स गीले हुए। तो मुज़ाकरात की ग्राउंड बनानी चाहिए इनको, अगर ये मुज़ाकरात चाहते हैं तो। ये नहीं हो सकता कि आप हमें मारी जाएं, हम पे नई FIR करी जाएं और कहें जी हम तो मुज़ाकरात का कह रहे हैं, ये करते नहीं हैं। तो ये इस तरह नहीं होता, ये इनकी अजीब और गरीब सी इनका कोई मंतक इन्होंने बनाया हुआ है। ये TV पे बैठ के कोई भी बात कर देते हैं, बादशाह सलामत राजी नहीं है। वो ये अजीब सा एक तमाशा चल रहा है जिसको कहीं ना कहीं किसी बड़े को ही देखना पड़ेगा। इनको खुद देखना होगा कि इदारों और अवाम का तसादुम ना करवाएं, क्योंकि जिस दिन भी एक आम शहरी ने वर्दी वाले पे हाथ उठाया ये इसको अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, हम में से कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकेगा। बांग्लादेश जिस वजह से अलग हुआ, जो कुछ इस मुल्क के साथ हुआ, ये उस तारीख को दोहराया जा रहा है।